गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, पढ़ते रहें। ठीक है, अगला क्या है? आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पीयर। हिंदी में बोलते हैं गोला। जब कुछ नहीं बोले तो ठोस सॉलिड स्पीयर की बात कर रहे हैं, जैसे लड्डू या सॉलिड बॉल, कॉक की जो बॉल आती है वो। प्लास्टिक की बॉल स्पीयर नहीं है, गोला नहीं है। ठोस बॉल होने चाहिए, लड्डू जैसे भरवा। प्लास्टिक बॉल तो खोखला गोला, होलो स्पीयर। ठीक है, तो क्या होता है, कैसा होता है इसको बनाने का? क्या है, ये तो सर्कल है, वृत्त। ठीक है, और ये कर दो तो ये क्या बन जाती है? गोला, स्फीयर। इसकी त्रिज्या भी आर क्या है? रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है सबसे पहले समझो। पहला पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का तो पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रकार का पृष्ठ होता है इसका, एक ही तरह की सरफेस होती है, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। किसका? स्फीयर, गोले का। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ना कोई आधार ना कोई बेस, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक ही तरह का होता है, खाली क्या लिख दो? पृष्ठीय से घुमाव घुमाव वाला पृष्ठीय होता है। फिर है आयतन, वॉल्यूम। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो ही फार्मूले हैं इसमें स्फीयर। अच्छा, अब अपन अगला रखते हैं होलो स्फीयर। खोखला गोला। ठीक है, कैसे? ये प्लास्टिक की बॉल है, दो सतह होती है, भीतरी सतह और एक बाहरी सतह। केंद्र तो एक ही होता है, ये भीतरी सतह और ये बाहरी सतह। अब दो सतह है तो दो तरह के वृत्त बने, दो तरह के सर्कल बने। एक तो भीतरी तो छोटा बोलो, और एक बाहरी तो बड़ा बोलो। ये क्या है? भीतरी त्रिज्या, इनर रेडियस। बड़ा आ गया बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियस। ठीक है, अच्छा, अब आधार बता, जिसका भी बेस वेस कुछ नहीं होता। एक तो आउटर है तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटर सरफेस एरिया। कितना? वही 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल इसकी तरह ही है। आउटर है, बाहरी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाएगा भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया। तो 4 पाई छोटा स्क्वायर है तो वैसे ही जैसे इसमें, बस अंदर। थर्ड आयतन। देखो, आयतन मतलब जैसे प्लास्टिक की बॉल है ऐसे। यहाँ पे आयतन का मतलब क्या होता है कि जैसे प्लास्टिक की बॉल है तो ये प्लास्टिक जो है वो वॉल्यूम कहलाता है। अरे नहीं बात समझ रहे? तो कैसे, जैसे ये बन रही है बॉल, तो जहाँ जहाँ ये प्लास्टिक लग रहा है, अब प्लास्टिक का कैसे निकाल? अगर मैंने बाहर से निकाला वॉल्यूम, जैसे इसका निकाला था, तो पूरे का आया था ये सारा, अंदर बाहर सब। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? खाली प्लास्टिक का निकाला तो अंदर वाली सतह से निकालकर वॉल्यूम और माइनस करना पड़ेगा। बाहर से निकालूंगा तो इसका भी आएगा और अंदर का भी आएगा, और अंदर का निकालूंगा उसको माइनस कर दूंगा तो कैसा रह जाएगा? ये प्लास्टिक का बाहर का रह जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? बाहरी
आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या होगा, वॉल्यूम तो वही 4/3 पाई आर क्यूब, आउटर है तो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ये आ गया फॉर्मूला किसका, होलोस्फीयर का, खोखले गोले के। ये 3 फॉर्मूले हैं इसके, खुद को भी आना चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अर्ध गोला। हेमिस्फीयर, आधा। देखो गोला ये था, जैसे सर्कल होता है, वृत्त होता है, तो व्यास क्या करता है, उसको 2 बराबर अर्धवृत्त में विभाजित करता है। ऐसे यहां से बिल्कुल एक काट दिया जाए तो ये क्या रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी 2 सतहें हो गई, ये तो हो गया घुमाव वाला, तो इसे बोलेंगे वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, यानी कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस। ठीक है, ये क्या हो गया, आधार। आधार कैसा, ये याद रखो, लड्डू को काट दो बीच में से, ठीक है, प्याज को जैसे काट दो, किसी भी गोल टमाटर को काट दो, तो ये जो सतह होगी कैसी होगी, वृत्ताकार, सर्कुलर होगी, नहीं होगी। बेस सर्कुलर, आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, अब पहला ध्यान से समझना, पहला आधार का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। अब वृत्ताकार सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक ही त्रिज्या सेकेंड, आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये अलग है, कर्व सरफेस एरिया। देखो पूरे का कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, अब आधा रह गया बाहरी, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तीसरा, अब 2 तरह के प्रश्न हो गए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो कैसा आएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये वक्र पृष्ठ और आधार, एक ही आधार है, आधार का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ये कितना था, 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, ये कितना था, पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं तो ये 1 है, 2 और 1, तो एक जैसे है ना, पाई आर स्क्वायर, तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये संपूर्ण आ गया। चौथा आयतन, वॉल्यूम। अभी तो पूरा सॉलिड है तो कितना हो जाएगा, पूरे का कितना होता है, 4 पाई आर क्यूब, इसका कितना हो जाएगा, अर्धगोले का, हाफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आगे बात समझिए, ये किसके फॉर्मूले हो गए, अर्धगोले के, है नी, हेमिस्फीयर। अब समझो बात को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। ठीक है ना।
3 पाई आर स्क्वायर। अब अगला टॉपिक रहेगा खोखला अर्धगोला। क्या रहेगा अगला टॉपिक? खोखला अर्धगोला। देखिए बेटा अपन खोखला अर्धगोला पढ़ना। देखो अर्धगोला और खोखला दोनों मिक्स होगा। आगे देखिए उससे पहले अपन एक चीज और पूछ सकता है यहाँ पर कि होलोस्फीयर में बाहरी पृष्ठ का पूछ सकता है, भीतरी पृष्ठ का। अगर बोलते संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, मान लो इसमें पूछ लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेना, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करो बाहरी वक्रपृष्ठ प्लस भीतरी वक्रपृष्ठ दोनों को जोड़ो। पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन आ जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। अगर पूछ ले तो संपूर्ण से टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? खोखला अर्धगोला। देखो इसका उदाहरण जो है कटोरी भी बोल सकते हैं आप, जिसकी किनार होती है। ठीक है, और ध्यान रखिए जैसे कैसा हो, जैसे नारियल है, नारियल उसको आधा काट दो नारियल, तो बॉर्डर किनार रहती है ऊपर। खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, कैसा होगा? जैसे ये तो अर्धगोला, अब इसको खोखला बनाना है, यानी अंदर से क्या है ऐसे, समझ गए ना? नारियल समझे किनार, ठीक हो गया। इसकी दो, ये भीतरी त्रिज्या और ये क्या होगी बाहरी त्रिज्या, दो वृत्त होंगे। देखो ये क्या कहलाएगा? वक्रपृष्ठ, या एक नाम है पार्श्व पृष्ठ। कर्व सरफेस और पेट्रोल सरफेस। ठीक है, अब ये जो है ये क्या कहलाता है? बेस, आधार। ये होगा कैसा, ये इंपॉर्टेंट बात। ये नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, ये किनार बीच में तो खाली जगह होगी, नारियल के ऊपर इधर ये सब है टायर नुमा, रिंग नुमा। ठीक है, ये भीतरी त्रिज्या और ये क्या है आर, क्या है भीतरी त्रिज्या, इनर रेडियस, और बड़ा आर क्या रहेगा बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियस। ठीक है, अब ध्यान सुनो, सबसे पहले बात इसकी करें, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा? किनार का निकलेगा आउटर, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये भीतर का टॉप, भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, आउटर एरिया, एरिया ऑफ आउटर सर्कल या बिगर सर्कल, एरिया ऑफ इनर या स्मॉलर सर्कल। ठीक है, कैसे? पाई सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर, आउटर है तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा, एक बार प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकंड आधार हो गया। अब बात कर रहे हैं बाहरी
वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, एरिया ऑफ आउटर कर्व सरफेस, आउटर कर्व सरफेस, आउटर कर्व सरफेस एरिया, बाहर के भाई आधा है हेमिस्फीयर है अर्धगोला, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बाहरी और भीतरी दो है, खोखला है, बाहरी है आउटर है तो 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर। अच्छा ऐसे ही तीसरा, भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, इनर कर्व सरफेस, तो वही 2 पाई इनर भीतरी त्रिज्या, 2 पाई छोटा आर स्क्वायर। अच्छा अब और तरीके से जब तो क्या करेंगे, चौथा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर। देखो कैसे लिखेगा, पहले तो बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस भीतरी वक्र पृष्ठ प्लस एक ही आधार है, तो बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस भीतरी वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। देखो आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, आउटर स्पेस प्लस इनर स्पेस प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब बाहरी वक्र प्लस 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस भीतरी वक्र प्लस इनर कर्व सरफेस 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस ये ना लेकर इस रूप कर लो, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा, क्यों कुछ नहीं तो एक है, ये पाई बड़ा आर स्क्वायर, ये भी पाई बड़ा आर स्क्वायर, 2 और 1 3 पाई बड़ा आर स्क्वायर, ये पाई छोटा आर स्क्वायर, ये भी पाई, प्लस माइनस माइनस 2 में से एक जाएगा 1 पाई छोटा, तो ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इसका खोखले अर्धगोले का होलो हेमिस्फीयर 3 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक रहेगी तो क्या, वॉल्यूम क्या रहेगा, इधर लिख दीजिए, खोखले अर्धगोले का। अब वही कटोरी है या नारियल है, तो नारियल जहां है वो वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम। ठीक है, ये है 5, वही बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है, वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर। भाई अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब, अब आउटर है तो बड़ा आर क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटा, 2/3 पाई कॉमन निकल गया, बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा। ये हो गए सारे फॉर्मूले, गोले, अर्धगोले, खोखले और अर्धखोखले। ठीक है, आगे मैं याद करें ध्यान से, तभी क्वेश्चंस करने में मजे आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है।